लेकिन पुत्र का शब्द सुनकर के पिता परितोष लेकर के अगर दुनिया से जाता है तो पुत्र भी यश का पात्र बनता है और पिता मुक्ति का अधिकार रखता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है उसका। इसलिए कहता हूं कि पिता पुत्र में ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि मृत्यु के समय पुत्र का शब्द संजीवनी बनना चाहिए। पिता के लिए पुत्र का शब्द संजीवनी होना चाहिए। गुरु के समक्ष शिष्य का शब्द संजीवनी होना चाहिए। गुरु तो स्वयं संजीवनी का स्वरूप है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। लेकिन प्यारे लोक पक्ष की व्याख्या अगर की जाएगी तो शिष्य पुत्र की भूमिका में होता है। सेवक का शब्द स्वामी के लिए संजीवनी होना चाहिए, पुत्र का शब्द पिता के लिए संजीवनी होना चाहिए। माता पिता भोजन के लिए लालायित नहीं रहते। बुढ़ापे में भोजन कितना होता है? थोड़ा सा तो ही होता है। कोई वस्त्रों का भी शौक बुढ़ापे में नहीं रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में जाता कहां है व्यक्ति? घर में ही तो रहता है। सामान्य वस्त्रों में ही गुजारा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? ये तो दुनिया को तामझाम दिखाने के लिए वस्त्र, ये फैशन, वो डिजाइन, ये वो सब सारी बातें। जब घर में ही रहना है तो वस्त्रों का कोई आकर्षण नहीं है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अवस्था जर्जर हो जाती है, तो भोजन का भी कहीं कोई शौक नहीं रहता है। उसमें भी अनोपान की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? थोड़ा सा मूंग की दाल दे दो, 2 रोटियां दे दो रूखी सूखी, बस इतना ही तो पर्याप्त। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, बुढ़ापे में संतान को चाहिए कि माँ बाप ना तो वस्त्र चाहते हैं, ना माँ बाप सुंदर व्यंजन चाहते हैं। यदि माँ बाप को स्वस्थ रखना है तो शब्दों के सुंदर व्यंजन परोसते रहना, उसी को पान करके वो तृप्ति का अनुभव कर लेंगे। उन्हें कोई तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। सुंदर शब्द परोसो उनके सामने, इसी से वो तृप्त हो जाएंगे। बुढ़ापे में इतना सहारा दे दो। संपत्ति नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, केवल शब्द सुंदर चाहिए। सुंदर शब्दों में ही सम्मान कर दो, बस सुंदर शब्द ही उनके सम्मान है, वही उनकी संपत्ति है। आज सुमंत जी से महाराज दशरथ कह रहे हैं कि राम का शब्द मेरे लिए संजीवनी बनेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, नहीं, जाना चाहता हूं, लेकिन शब्द परितोष दे दे, वो शब्द सुन करके मैं जाऊं, मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। शब्द बताओ, राम ने चलते समय क्या कहा? मंत्री सुमंत ने कहा, महाराज प्रणाम पहुंचाया, और ये भी कहा कि पिताजी धैर्य धारण करें, मैं समय से आऊंगा। और मैं नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करता था, लेकिन सुमंत जी बस मेरी यही प्रार्थना है, आप ही विकल्प हैं, राम की तरफ से नित्य प्रणाम कर दिया कर। 14 साल बाद राम लौटेगा, इसके बदले प्रधानमंत्री जी राम क्या देगा, उसी समय अनुभव करना। उसी समय आप अनुभव करना कि इसके बदले राम आपको क्या देगा। लेकिन हाँ, प्रणाम नित्य का करना। इसलिए कहता हूं, रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। आदर्श ग्रंथ है, आचार्य संहिता है, ये साधारण ग्रंथ नहीं। सारी समस्याओं का समाधान रामायण में है। कहा प्रणाम पहुंचाया, अच्छा, और नित्य का प्रणाम, ठीक है। जानकी ने, उन्होंने भी अपनी मर्यादा में प्रणाम पहुंचाया, और नित्य का प्रणाम, अच्छा अच्छा। लक्ष्मण ने भी प्रणाम पहुंचाया ही होगा, आया नहीं तो उसने भी प्रणाम पहुंचाया होगा। यहां मौन हो गए सुमंत जी, यहां मौन हो गए। दशरथ जी ने कहा कि तुम मौन क्यों हो गए?
मैंने लक्ष्मण का नाम लिया तो सुमंत जी तुम मौन क्यों हो गए? अब राज आज्ञा है कि तुम्हें सत्य बताना पड़ेगा, ये राजा की आज्ञा है। तुम्हें सत्य बताना पड़ेगा कि लक्ष्मण ने क्या किया। अब देखो धर्म संकट आ गया, इधर राज आज्ञा है, उधर प्रभु की प्रार्थना है और सौगंध है। देखो कितना बड़ा धर्म संकट है, बहुत बड़ा धर्म संकट है। ये मत समझना कि ये प्रसंग अयोध्या कांड से संबंधित है, बाल कांड की कथा। ये प्रसंग आपके लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी है, बहुत बड़ा प्रेरणादायी है, महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रसंग तो मेरा वही रहेगा, अयोध्या कांड की कथा तो कल होगी, लेकिन एक संकेत है। वो संकेत का थोड़ा विस्तार हो गया क्योंकि इसमें लोक पक्ष की व्याख्या होने लगी ना, जन जन के लिए भी तो कुछ कहना आवश्यक है। राम जी की कथा सुन के अगर समाज की व्यथा दूर हो जाए तो इससे बड़ी कथा और क्या हो सकती है। कथा सुनने के बाद भी व्यथा बनी रही तो कथा सुनने का अर्थ क्या हुआ? कथा से व्यथा दूर होनी चाहिए। कहा अब तुम्हें राज आज्ञा है, जल्दी बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा। कांप रहा है सुमंत, आंसू गिर रहे हैं। राज आज्ञा है सत्य बोलना, अयोध्या में झूठ नहीं बोला जाता है, सत्य ही बोलना पड़ेगा। तुम प्रधानमंत्री हो अयोध्या के। शब्द निकल पड़े, वचन कहूं कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। अच्छा, मेरे लिए लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। वाल्मीकि जी ने तो बताया है, बहुत बड़ी व्याख्या की है, शब्द बताए कि किस किस तरह से बोले हैं लक्ष्मण। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा नहीं, संकेत पर्याप्त है, वचन कहूं कछु लखन कठोरा। इसलिए कहता हूं प्यारे, वाल्मीकि जी को तुलसीदास बनना पड़ा, वाल्मीकि जी को परिवर्तन करना पड़ा। वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में बदलकर एक आचार संहिता के रूप में मर्यादा का आवरण पहनाना पड़ा। ये मजबूरी हो गई वाल्मीकि जी की, तुलसी बनने में मर्यादा का आवरण पहनाया इस ग्रंथ में। वाल्मीकि रामायण ही है, अलग नहीं है। लेकिन बस अंतर इतना था कि वाल्मीकि जी फोटो खींच रहे थे एक्सरे से और तुलसीदास जी कैमरे से खींच रहे थे। समझ गए हो कि नहीं? वाल्मीकि जी भी फोटो खींच रहे थे उस समय, लेकिन किससे खींच रहे थे? एक्सरे से। हड्डी पसली अंतड़ी पतली सब। क्यों भाई? एक्सरे में तो यही सब आता है कि नहीं आता? और तुलसीदास जी ने कैमरा ले लिया और खींचा तो सुंदर फर्स्ट क्लास, बढ़िया दिव्य, क्या सुंदर फोटो आई है। लेकिन व्यक्ति एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। व्यक्तित्व श्री राम का ही है, बोलो है कि नहीं? लेकिन श्री राम के व्यक्तित्व को कितने सुंदर मर्यादित ढंग से इस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समाहित किया और एक समायोजित ढंग से किया। बोलो आश्चर्य हो रहा है कि नहीं सुन के? वचन कहे कछु लखन कठोरा। दशरथ जी ने कहा सुमंत, लक्ष्मण जैसा महान पुत्र, लक्ष्मण जैसा आदर्श पुत्र किसी पिता को नहीं मिल सकता है, ये दशरथ को मिला। देखो आप कहोगे महाराज दशरथ जी महाराज व्यथित हैं इसलिए वो समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। नहीं नहीं, पूर्ण होश में है। कहा लक्ष्मण ने अगर चलते समय कठोर वचन मेरे लिए कहे, सुमंत अब मैं चैन से मरूंगा। क्योंकि मर रहा था तो बेचैनी इस बात की बढ़ रही थी। किस बात की बेचैनी बढ़ रही थी? कि 14 वर्ष तक राम की और सीता की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि राम
सेना लेकर के नहीं गया। राम ने अयोध्या की संपत्ति को ठुकराया, अयोध्या की प्रजा को ठुकराया, अयोध्या की सेना को ठुकराया, तो राम की 14 वर्ष तक प्रतिष्ठा कौन बचाएगा? और सीता भी नहीं मानी। सबसे बड़ी कुल की प्रतिष्ठा तो बहू होती है, बेटी होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? सबसे बड़ी कुल की प्रतिष्ठा बहू बेटी होती है। लेकिन सीता गई है साथ में, चाहे उसे हम बहू माने चाहे बेटी माने, बधू लड़कनी पर घर आई, है ना। लेकिन आज सीता भी वन में, राम भी वन में। यही चिंता सता रही थी कि 14 वर्ष तक राम और सीता की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। लेकिन सुमंत, आज मुझे विश्वास हो गया, मैं खुले हृदय से और मुक्त हस्त से लक्ष्मण को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि राम और सीता की प्रतिष्ठा पर आँच आने पर अगर लक्ष्मण अपने बाप को 2-4 खरी खोटी सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए वन में राम सीता की प्रतिष्ठा का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। बस इतना कहकर के हृदय से आशीर्वाद दिया है लक्ष्मण को। ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण की आदर्शवादिता में कोई टिप्पणी कर सकता है, कोई अधिकार रखता है क्या? जल्दी बोलो। नहीं।